आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर्स इन केमिस्ट्री। अभी आप सोच रहे होंगे ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या बात चल रही है वास्तु ज्योतिष के व्याख्यान वाले में। जी हाँ, बहुत ही वर्सेटाइल है हमारी अगली व्याख्याता डॉक्टर शालिनी बजाज, जिनके बहुमूल्य योगदान से ही वास्तुविद्या किताब अंग्रेजी भाषा में भाषांतरित हुई है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शालिनी बजाज जी को, दिल्ली से। डॉक्टर शालिनी बजाज। नमस्कार। नमस्ते। इतने दिग्गज लोगों के बीच में मैं बोलती हुई मुझे बहुत झिझक हो रही है। जो थोड़ा बहुत वास्तु जानती हूँ वो उर्मिका सर की वजह से ही जानती हूँ। अपनी जर्नी आप सबको सुनाना चाहूँगी। 2 साल पहले की बात है। कैन यू स्पॉटलाइट मी? थैंक यू। 2 साल पहले की बात है, हम आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में गए थे और मैं और मेरी बेटी। तो हम कुछ डिफरेंट सीखना चाहते थे और वहाँ पर नरेंद्र उमरीकर सर जी जो थे एक वास्तु का कोर्स ले रहे थे। तो हमने जब वास्तु का कोर्स किया तो हमें अपने घर के बारे में बहुत सी बातें पता चली। पहली बात हमें ये पता चली कि 2 साल से हमारी इनकम क्यों कम होती जा रही है। पता चला कि हमारे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक घर बन गया है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है और हमारा पूरा नॉर्थ और ईस्ट ब्लॉक हो गया है। हमें ये भी पता चला कि हमारा घर विदिशा है। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है और उसके साथ साथ मैं आपको और भी बातें बताऊंगी। पीछे हम एक क्लोज फैमिली फ्रेंड के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे थे और हमने क्या मार्केट में एक्सपीरियंस किया वो भी शेयर करेंगे और बहुत सारे विजिट्स में क्या क्या हुआ वो भी शेयर करेंगे। तो मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही बच्चों वाली होगी बट बहुत यूजफुल टिप्स होंगी। हाँ, अलाउ किया है। ओके। जब मैंने वास्तु सीखा तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो एक कंपास थी उमरीका सर ने कोर्स में, उससे देखना सीखा और हम लोगों ने ये देखा, रियलाइज किया दिस इज हाउ अ कंपास लुक्स लाइक। तो आप देखेंगे कंपास में नॉर्थ का जो रेड एरो है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। और इस कंपास को हम यूज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे एप्स भी हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और यूज कर सकते हैं। आपका जो घर होना चाहिए वो दिशा होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो कंपास का जो नॉर्थ है, यानी कि आपका जो नॉर्थ है वो आपके आपके जो साइड्स हैं उसके सेंटर में आना चाहिए। जैसे मैं अपने घर के बारे में बताती हूँ, मेरे घर के कॉर्नर से सनराइज करता है, कॉर्नर से, वन ऑफ द कॉर्नर्स ईस्ट। तो मुझे तब पता चला कि मेरा तो 100% विदिशा घर है, जो कि एक मेजर फॉल्ट है। लेट्स सी हाउ डज अ विदिशा हाउस लुक्स लाइक। देखिए कॉर्नर्स में वेस्ट है और सेंटर ऑफ द साइड्स में हमारी जो 2 डायरेक्शंस होती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। तो ये बेसिकली आपका एक मेजर फॉल्ट है। ऐसे वाला घर आपको नहीं लेना है। हमने जो एक चीज और एक्सपीरियंस की, जब हम मार्केट में गए, हमें एक रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए थी, ये देखा कि नॉर्थ ओपन और ईस्ट ओपन तो घर अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि इतना अवेयरनेस है सब में कि नॉर्थ ओपन सब लोग रेंटल प्रॉपर्टी सबसे पहले जाते हैं। अब आप ये जो घर देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो आपका जो ये एक बेसिकली आपका एक दिशा हाउस है और ये आपका विदिशा हाउस है। देखिए जो डायरेक्शंस है वो कॉर्नर्स पे है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए प्लॉट लेते हुए, घर लेते हुए। दूसरी चीज जो हम लोग घर में हमेशा अपने घर में एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, हमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो जहां पर हमारा नॉर्थ और ईस्ट आता है ये हमारा रिचार्जिंग जोन है और उसके जो आधे वाला है वो डिस्चार्जिंग जोन है। जो रिचार्जिंग जोन है जिसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला ये जो आप डायगनली आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्टिव काम करिए। बच्चों की स्टडी हो सकती है या कुछ बिजनेस हो सकता है। वेयर एज जो नॉन प्रोडक्टिव है जैसे स्टोर रूम है या कुछ है, उसको हम लोग डिस्चार्जिंग एरिया में रख सकते हैं। ये एलिमेंट्स डिपिक्ट करते हैं।
जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाटर, तो आपने सुना होगा वाटर टैंक तो नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। साउथ ईस्ट फायर, तो किचन की बेस्ट प्लेस मानी जाती है। साउथ वेस्ट अर्थ, तो हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम यहाँ होना चाहिए। आपका जो नॉर्थ वेस्ट है एयर, तो कहते हैं कि जो लड़की होती है आपकी अनमैरिड लड़की, उसका घर इधर होना चाहिए, उसका रूम इधर होना चाहिए। हमारा जो वाटर स्टोरेज, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते किसी भी प्रॉब्लम से, तो एक वेस्ट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ होती हैं घर की, उसी के ऊपर ही जो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वहीं पर आपका वाटर स्टोरेज लगा देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारी आ जाती हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ कहाँ हो सकती हैं? सीढ़ियाँ कहीं भी हो सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन आपकी सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। आई होप यू नो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में जब आप नीचे से जाएं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में है, ये तो मेजर फॉल्ट है। और ये इस चीज़ को देख के मैंने कई लोगों को ये घर जो है रेंटल प्रॉपर्टी के लिए खरीदने के लिए मना कर दिए। फिर उसके बाद आपकी जो सीढ़ियों का नंबर है वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। पहला गेन, दूसरा लॉस, तो हम लोग गेन पे ही रुकेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बेडरूम पे। जब आप सोते हैं तो आपका सर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए। मेरे रूम में नॉर्थ में था, मैं नॉर्थ में सोती थी, जो कि उमरीद सर ने मुझसे ठीक कराया। दूसरा, बीम के नीचे आपका सर नहीं होना चाहिए, या आप शुड नॉट स्लीप अंडर द बीम। ये भी हमारे घर में एक मेजर फॉल्ट था जिसको हमने रेक्टिफाई किया। आप मिरर देखिए, मिरर किस तरह से लगा हुआ है। मिरर में आपका बेडरूम, आपका जो बेड है वो नजर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट, इससे फाइट्स होंगी। तो मिरर की पोजीशन के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं, आपका नजर नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ भी मैंने विजिट की। सोसाइटीज़ में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाने के लिए कहीं से भी बालकनी निकाल देते हैं, बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन ये तो फॉल्ट है। सो ये जो हमारी बालकनीज निकलती हैं, अगर वो नॉर्थ में है तो ओनर बिकम्स एडिक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। वेस्ट में हो तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, फियर ऑफ थीव्स। ईस्ट में हो तो एक्सेसिव रेथ ऑफ रूलर्स, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है उससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और साउथ में हो तो आपको डिजीजेज हो सकते हैं, और इसमें भी आपकी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कुछ मुझे उमरी सर ने ही सिखाया और उनके नोट्स से ही मैंने पिक किया है। अब देखिए, अगर आपके कॉर्नर्स में एक्सटेंशंस हैं तो नॉर्थ वेस्ट में है troublesome for sun, servant and vehicles. Southwest में family quarrels and suspicious of you have a suspicion over your wife. Northeast में loss of cattle and guru. Southeast में क्योंकि वो आपका फायर कॉर्नर है तो there's a fear of fire. कई जगह पर आप ऐसे भी देखोगे, एक हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उनके फ्लैट में मिसिंग है। और जो वो लेडी हैं वो पिछले ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से बीमार है। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑब्जर्व, जस्ट वन कॉर्नर मिसिंग। पर्सिस्टेंट इलनेस इन द फैमिली और फैमिली मेंबर्स, ये सारे फॉल्ट्स आपको नॉर्मली जो है ये आपको फ्लैट्स में, सोसाइटीज में ही मिलेंगे, सिंपली फॉर द ब्यूटिफिकेशन। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग अभी, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये बहुत लेटेस्ट है जो हम लोग ने बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ देखी, तो उसमें जब हमने ये चीज़ देखा कि एक टी पॉइंट पे घर है, और ये हमने देखा कि एक टी पॉइंट पे घर है, उस टी पॉइंट पे जो आप जब एक घर लेते हो, दिस बेसिकली इज अगेन is inauspicious, you should not take it. तो इसी के साथ और पॉइंट्स भी आ जाते हैं कि अगर आपके घर के सामने एक कुआं है या वेल है या शेडो ऑफ ट्री पड़ती है मेन गेट पे, या आपके घर के सामने एक पेड़ है या एक मंदिर है जिसकी मूर्ति जो है बिल्कुल गेट के सामने है, तो इनऑस्पिशियस है। इन ऐसे सब घरों को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो सिंपल सी चीज़ें, जो छोटी छोटी टिप्स हैं कि कौन से पौधे लगाएं और कौन से पेड़ लगाएं और कौन से पौधे नहीं लगाएं। तो आप अपने घर में रबर प्लांट तो बिल्कुल ही मत लगाइए।
और मिल्की ट्रीज लाइक रबर, नींबू, पेड़, इनको अवॉइड करिए क्योंकि इसमें फेयर ऑफ एनिमीज, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सब होगा। जो आप लगाएंगे वर्षों का, नीम, साल वगैरह लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसे ट्रीज हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते तो आप ऑस्पिशियस ट्रीज लगा सकते हैं उनके साथ, उनकी विसिनिटी में अशोक, नीम और साल के ऐसे ट्री लगा सकते हैं, जिससे ऑफ कोर्स आपको और बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊंगी जो मैं नोटिस करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऑटोमेटिक डोर्स होते ही हैं, इजंट इट, लेकिन घरों में हम ऑटोमेटिक डोर्स नहीं लगा सकते। ओके, इससे फैमिली का डिस्ट्रक्शन होता है। कुछ घरों में देखे मैंने, हाईफाई घरों में, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए ऑटोमेटिक डोर लगाया हुआ था। सो आई टोल्ड देम कि इसको मत यूज़ कीजिए। उसके बाद जो एक और चीज़ हम लोग मैंने नोटिस की, जो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक कॉलोनी है मॉडल टाउन। वहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने रोड्स जो हैं बार बार उस पर बनाई हैं, तो एज अ रिजल्ट जो घर है ना वो रोड से नीचे हैं। दिस ऑल्सो बिकम्स अ फॉल्ट। सो कभी आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने आपको नजर आए तो इससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये मेरी कुछ टिप्स थे। कैश बॉक्स, पैसों से हम लोगों को बहुत प्यार है, ज्वेलरी बॉक्स, कैश बॉक्स। तो पहला चीज़, उसको ऊपर खोलने वाला मत लीजिए, आगे खोलने वाला लीजिए, ठीक है। दूसरा, और वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं ओपन हो, नॉर्थ और ईस्ट ओपन डायरेक्शन में ओपन हो। तो ये थी मेरी कुछ क्विक टिप्स। आपको कहीं भी अटके, कुछ भी हो, आप मेरे को मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। You can find me on Facebook and WhatsApp, wherever you want to find you, and or otherwise you can ask my sir, Naren, Umrika Sarji. We're always available. I'm ready to answer your questions. I'll be ready to visit your house also and give you very small practical tips. So मेरी छोटी practical tips में बहुत ज़्यादा हाई-फाई बात नहीं कर पाऊंगी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी मैम फॉर रिवाइजिंग सम इम्पोर्टेंट वास्तु प्रिंसिपल्स। धन्यवाद। ओके।